आज बात करेंगे हमें हाउस प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। ये एक बहुत ही ग्रे एरिया है। हाय, आई एम शांतनु निखरा, एक्स चीफ नए बैंक ऑफ बड़ौदा, ए फाइनेंशियल कंसल्टेंट, प्रोप्राइटर कच्छ कंसल्टेंसी। और हमारे कच्छ कंसल्टेंसी द्वारा भी सारे इंश्योरेंस की सर्विस प्रोवाइड की जाती है। तो बहुत से लोगों के डाउट आते हैं कि सर हम हाउस प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस क्यों लें। तो मैं बताऊं कि भाई सब आपको कंपलसरी लेना चाहिए। देखो, लोन के साथ तो जब फाइनेंस लेते हैं तब तो होता ही होता है, लेकिन लोन पे करने के बाद भी हमें हमारी प्रॉपर्टी सिक्योर रखनी है। लेकिन ये इंडिया है, यहाँ लोग मानते नहीं है। जब तक कोई अनहोनी ना हो जाए तब तक लोग इंश्योरेंस प्रेफर करते नहीं है। और आपको बताऊं, ये हाउस प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस बहुत महंगा भी नहीं होता, बहुत ही सस्ता होता है। मतलब आपका काफी लाख रुपीज का बहुत कम प्रीमियम में कवर हो जाता है। और लॉन्ग ड्यूरेशन होता है, आप लंबे ड्यूरेशन कर लीजिए तो आज की डेट का प्रीमियम बुक होगा उस पर। क्या होता है, देखिए, दो तरीके का इंश्योरेंस होता है हाउस प्रॉपर्टी का। एक तो होता है प्रॉपर्टी का अकेले इंश्योरेंस, और दूसरा होता है प्रॉपर्टी का उसके अंदर के फर्नीचर फिक्चर के साथ का इंश्योरेंस। तो सबसे पहली पॉलिसी जो बनती है वो फायर एंड एलाइड पॉलिसी बनती है। मतलब कोई भी नेचुरल कैलेमिटी से आपकी हाउस प्रॉपर्टी को कोई भी डैमेज होता है तो उसकी भरपाई होती है। फिर आती है एक बर्गलरी एंड हाउस ब्रेकिंग पॉलिसी। उसमें अगर आपके सामान की चोरी होती है तो वो कवर होता है। और थर्ड आती है पैकेज पॉलिसी, जिसमें हाउस प्रॉपर्टी और उसके साथ साथ उसके अंदर के सामान की का इंश्योरेंस भी कवर होता है। अमाउंट हमें डिसाइड करना होता है, जो एज ए मार्केट वैल्यू है वो हम कवर करा सकते हैं। कल के दिन कोई अनहोनी होती है तो हमें उसका क्लेम मिलता है। और आजकल आप देख ही रहे होंगे, कहीं बाढ़ आ रहा है, कहीं साइक्लोन आ रहा है, कहीं अर्थक्वेक आ रहा है, और कंस्ट्रक्शन का कॉस्ट वैसे ही बहुत हाई हो गया है। तो ये वन टाइप ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग है, हमें प्रॉपर्टी को सिक्योर करके चलना चाहिए। अब कई लोगों का तो इसमें कई डाउट भी आते हैं कि सर मैंने अगर हाउस प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस ले लिया है तो क्या मेरे को लाइफ इंश्योरेंस लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो देखो, ये दोनों बात सेपरेट है। आपका घर कवर हो रहा है, घर के अंदर का सामान कवर हो रहा है, लेकिन घर के अंदर के इंसान कवर नहीं होते हैं हाउस प्रॉपर्टी में। तो आपका जो लाइफ इंश्योरेंस का प्लान है वो तो आपको रखना ही रखना है। फिर कई बार टेनेंट कहता है कि भाई ऑनर तो इसका, मैं इसका ऑनर तो हूं नहीं, मैं तो टेनेंट हूं, मैं क्यों इंश्योरेंस लूं। तो ठीक है, आपकी बात बिल्कुल सही है कि आप टेनेंट हैं, तो आप हाउस प्रॉपर्टी का नहीं, लेकिन अंदर के सामान की चोरी का, बर्गलरी एंड हाउस लॉक ब्रेकिंग का तो ले ही सकते हैं इंश्योरेंस, जिससे कभी कोई दुर्घटना होती है। भाई कई फेस्टिवल्स होते हैं, लोग बाहर जाते हैं, घूमने जाते हैं, टेनेंट तो स्पेशली चले जाते हैं अपने होम टाउन पे, तो उनको उस चीज का इंश्योरेंस लेना चाहिए। क्या होता है, कभी भी कोई दुर्घटना होती है तो उसका क्लेम मिल जाता है। हमारा फाइनेंशियल जो हमारी सेविंग होती है वो सेव रहती है, क्योंकि हमें क्लेम से उस चीज की भरपाई हो जाती है। अब फायर पॉलिसी बोलते हैं, उसका मतलब फायर ही नहीं है, उसमें अर्थक्वेक एंड फ्लड भी इंक्लूड हो जाता है। इसमें कई बार आप टेररिज्म कवर भी ले सकते हैं। अगर आप कुछ ऐसे एरिया में सेंसिटिव एरिया है तो आप उसमें टेररिज्म कवर भी ले सकते हैं। तो मेरा सजेशन यही है कि हाउस प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस लीजिए, प्रीमियम बहुत कम आता है, और हमारे कच्छ कंसल्टेंसी द्वारा भी ये फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। आप मुझे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और हमारे कच्छ कंसल्टेंसी के ऐसे नॉलेज वीडियो आते रहते हैं, तो हमें फॉलो करिए। एंड फाइनली, थैंक यू सो मच।